हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि वाच्य है। वाच्य इंग्लिश में वाच्य को क्या बोला जाता है? वॉइस। वाच्य बोलने का विषय, यानी हम किस विषय में बात कर सकते हैं वो क्या है? वाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य क्रिया के द्वारा जो हो रहा है उसमें कर्म है, कर्ता है, भाव है, तो वो क्या है? हमारा वाच्य। अब हम देख लेते हैं कि वाच्य का मुख्य आधार किस रूप पे आधारित है, यानी वाच्य के भेद। वाच्य तीन प्रकार के हैं। पहला है कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कृतवाच्य। इसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहा जाता है। क्या होता है कृतवाच्य? कृतवाच्य को समझाने से पहले मैं आपको इसे लिखने के तरीके को समझाना चाहूंगी। अक्सर परीक्षा में लोग गलतियां कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें ऐसी गलती हमसे नहीं होगी। कृतवाच्य में क्या है? कृतवाच्य में जो शब्द है वो हमारा सकर्मक भी है और अकर्मक भी है, दोनों हैं, इसमें दोनों आते हैं आपके। ठीक है, सकर्मक भी है और अकर्मक भी है। हम उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, उदाहरण से आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। सोनिया सोती है, सोनिया सोती है, यहाँ पर जो कर्म है इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सोनिया पर। ठीक है, यह सोती है, यानी ये क्या है? स्त्रीलिंग। कर्म का प्रभाव किस पे है? स्त्रीलिंग पे। जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो प्रधान कौन है इसमें? सोनिया। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? जो प्रधान है, जिसके द्वारा कर्म हो रहा है, वो क्या है? सोनिया। सोनिया पे प्रभाव पड़ रहा है तो वो क्या है? प्रधान। ठीक है, इसीलिए कर्ता सोनिया है, कर्ता जो है वो प्रधान है। प्रभाव किस पे है? सोनिया पे पड़ रहा है, कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, कर्म जो है सोनिया के अनुसार है, यानी सोती है उसके अनुसार हो रहा है। सोता है नहीं है, सोती है, उसके अनुसार हो रहा है। कर्म जो है वो कर्ता के अनुसार है। समझ में आ गए स्टूडेंट्स? इससे आप इजीली पहचान लोगे कृतवाच्य को कि जो कर्म है उसका कर्ता के अनुसार है, कर्ता के अनुसार जो प्रभाव पड़ रहा है कर्म पे, वो है आपकी कृतवाच्य। अब सेकेंड एग्जाम्पल में और समझा देती हूँ मैं आपको। राघव खेल रहा है। ठीक है, कर्ता कौन है? राघव। कर्म क्या हो रहा है? खेल रहा। खेल रहा क्या है? कर्म। खेलने की प्रक्रिया जो खेलने की जो क्रिया हो रही है वह किसके द्वारा हो रही है? राघव के। कर्ता इस वाक्य में क्या है? प्रधान, यानी राघव जो है वो आपका प्रधान है। ओके स्टूडेंट्स, तो राघव के द्वारा क्रिया हो रही है इसमें। मैं तीसरा एग्जांपल और देख लेती हूँ इसका। ओजस पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो ओजस क्या है इसमें? बताइए स्टूडेंट्स, कर्ता। और ये क्या है आपका? पुल्लिंग। पुल्लिंग है ना, यानी ये जो ओजस है वो क्या है आपका? कर्ता है। और कर्ता क्या होता है इसमें? प्रधान। कर्ता कौन होता है? प्रधान। ठीक है, समझ आ गई स्टूडेंट्स? और उसके द्वारा क्या कर्म हो रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है वो, ये क्या है आपकी? कर्म। ठीक है, अब आपने वाक्य में ये देखा होगा कि कर्ता जो है वो प्रधान है और कर्म प्रधान है, भाव किसका है? प्रधान का। ठीक है, समझ आ गई? क्या है इसमें चीज आपको पहचाननी है? कर्ता जो है इसमें वो प्रधान होना चाहिए और कर्ता के द्वारा कर्म होता है इसमें, तो आप इजीली पहचान लेंगे इसको। ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ते हैं, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, इसको पैसिव वॉइस बोला जाता है इंग्लिश में। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है, केवल और केवल इसमें क्या होती है? सकर्मक के रूप में पाए जाते हैं। इसमें दोनों आ रहे थे आपके, सकर्मक भी आ रहा था, अकर्मक भी आ रहा था। इसमें सिर्फ केवल और केवल सकर्मक ही मिलेगा। ठीक है, सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बता दूं इसकी। जहां पे
द्वारा और से के साथ वाक्य बन रहा हो वहां पे कर्मवाच्य ही लगेगा। ठीक है, ये आप ट्रिक जैसे कि मैंने याद रख रखा है इसी तरीके से आप भी याद रखें। द्वारा और से का प्रयोग होगा तो वहां पे क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए आप, सोनिया द्वारा गीत गाया है। अब इसमें क्या है, सोनिया स्त्रीलिंग हो गई, गीत गाया, गाया क्या हो गया, पुल्लिंग, पुल्लिंग हो गया, और ये आपकी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो गीत यानी कर्म के द्वारा यह वाक्य फ्रेम हुआ है। कर्म के द्वारा जो गीत है वो क्या है, कर्म, इसके द्वारा ही तो ये वाक्य फ्रेम हुआ है आपकी, ना कि कर्ता के द्वारा, इसके द्वारा नहीं हुआ। सोनिया द्वारा गीत गाया गया है तो गीत क्या है आपका, कर्म, इसी के द्वारा ये वाक्य बना है आपका। ठीक है, और कर्ता ये है आपका। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट, शिवम से रोटी खाई गई। अब क्या है, शिवम से भी आ गया इसमें, रोटी खाई गई, रोटी क्या है यहाँ पे, प्रधान। ठीक है, से क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है। मैंने ट्रिक में बताया आपको कि जहां पे द्वारा और से वर्ड आ जाते हैं तो वो इजीली आप पहचान लोगे कि कर्मवाच्य है आपका। ठीक है, खाने की जो क्रिया है वो किससे है, कर्म के, प्रधान पर है, ना कि कर्ता के। ठीक है, प्रधान क्या है इसमें, रोटी। एक चीज और बताना चाहूंगी, कर्ता हो या कर्मवाच्य दोनों ही किसी में रूप में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। जैसे कि हम दैनिक जीवन में भी सकर्मक बात करते हैं और अकर्मक यानी नकर्मक बात भी करते हैं। ठीक है, इसी के बेस पे मेरा तीसरा एग्जाम्पल है, रानी से खेला नहीं गया। ठीक है, तो क्या है, एक तो से भी आ गया, खेला क्या है, प्रधान। ठीक है, नहीं गया जो है खेलने के प्रति दिखाया गया है यानी प्रधान है, खेल क्या है यानी कर्म, ना कि कर्ता। खेल क्या है आपका, कर्म। सेंटेंस जो है वो कर्म के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, इसमें उसका क्या बता रहे हैं, नेगेटिव बता रहे हैं, उसके अनुसार ही है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है आप सबको, खुद ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप ट्रिक पे भी ध्यान दोगे तो इससे भी पहचान लोगे कि ये कर्मवाच्य है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट है आपका भाववाच्य, जिसे इंग्लिश में इम्पर्सनल वॉइस बोला जाता है। ठीक है, ये इसमें क्या आता है आपका, ये देखिए आप, आपको बस ये ध्यान रखना है कि कृत्यवाच्य में दोनों आते हैं आपके, सकर्मक और अकर्मक, और कर्मवाच्य में आपका सिर्फ सकर्मक आता है। ठीक है, केवल और केवल सकर्मक आएगा, भाव में क्या आएगा, अकर्मक आएगा, सिर्फ इसमें क्या आएगा आपका, अकर्मक। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी चीज ये है कि भाव को पहचानने के लिए जो अंतिम क्रिया हो रही है या तो वो एक वचन में होगी या पुल्लिंग में होगी या दो अन्य पुरुष में होगी। ठीक है, ये तीन चीज आप इसमें ध्यान जरूर रखें, क्या है, या तो जो अंतिम क्रिया है वो एक वचन में होगी आपकी या पुल्लिंग में होगी। ठीक है, या अन्य पुरुष में होगी। ये तीन चीजें जरूर ध्यान रखें आप भाववाच्य के अंदर। ठीक है, उदाहरण से और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, सोहन से चला नहीं जाता। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, कर्ता, से चला, चला क्या हो गया आपका, कर्म, ये क्या है आपका कर्ता। ठीक है, ये आपका कर्म। भाववाच्य का जो सेंटेंस है वह बता रहा है आपको कि हाँ, एक चीज और स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखें, आप बहुत अच्छे तरीके से आप इस सेंटेंस को पहचान सकते हैं। जो भाववाच्य के सेंटेंस में है वहां पे क्या आएगा लास्ट में, जाना नहीं, और जाता, जाएगा, जाऊंगी, ये जो जहां पे ये शब्द आ गए वहां पे भाववाच्य ही लगेगा। ठीक है, इनको आप ध्यान रखना, जहां पे जैसे जाना, जाऊंगी या जाएगा या जाती, इस तरीके के जो आएंगे आपके, ठीक है, वहां पे आपके भाववाच्य ही लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, आकस्मिकता
भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है। आकर्षक हो रही है इसमें, मतलब उसकी जो उसकी क्षमता है वो क्या दिखाई दे रही है इसमें, कि वो बहुत टायर्ड हो रहा है, वो असमर्थ है ये कार्य करने में, ये भाव प्रकट हो रहा है इसके अंदर। सोहन से चला नहीं जा रहा, क्या हो गया कि वह इस काम को यानी चलने में असमर्थ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पड़ जाता है, जाना, जाऊंगी, इसमें जाता आ गया आपका, तो आप इसको बहुत अच्छे से पहचान लोगे, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। अब मुझसे सहा नहीं जाता, ठीक है। अब मुझसे सहा नहीं जाता, इसमें ये क्या हो गया आपका कर्ता, और साहा क्या हो गया आपका कर्म, ठीक है। ना तो कर्ता के अनुसार है और ना कर्म के, यानी कि जो उसका धैर्य है वो खत्म हो गया है, धैर्य टूट गया है। इस सेंटेंस में यही समझ आ रहा है आपको। अब मुझसे सहा नहीं जाता, जो वो उस पीड़ा सहन कर रही थी, जो उसका धैर्य है उसके लिए वो टूट चुका है। तो यहाँ क्या है, उसका धैर्य टूट गया है, असमर्थता प्रकट हो रही है तो उसका धैर्य टूट गया है। यह असमर्थता वापस से जताई जा रही है, यह एक भाव है, जो दर्द है वह दिखाई दिया जा रहा है कर्ता का, ठीक है। तो इसमें ये ट्रिक है, इससे आप पहचान लेंगे। इसमें भी मैंने आपको ट्रिक दे रखी है, और इसमें तो है ही, ठीक है। आपका सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया आती है, इसमें सिर्फ सकर्मक आएगी और इसमें आपकी अकर्मक आएगी। कृतवाच्य आपका एक्टिव वॉइस होता है, जिसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया होती है। कर्मवाच्य आपका पैसिव वॉइस होता है, जिसमें केवल और केवल सकर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य आपका इम्पर्सनल वॉइस होती है, जिसमें आपके एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष, ये 3 चीजें आती हैं, और ये आपकी अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको चेक करने के लिए 5 क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क में, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपको आया है कि नहीं आया है, ठीक है। आप इन्हें प्रैक्टिस करना, बहुत इजी क्वेश्चंस है। इन्हें इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी कृतवाच्य है, कौन सी कर्मवाच्य है, कौन सा भाववाच्य है, ठीक है। ये आपको बताना है। पहला है लेख लिखा गया, मैं कौन सा वाच्य है, लेख लिखा गया, ठीक है, बहुत इजी है। राम स्कूल जाता है, मैं कौन सा वाच्य है। तुम पाठ पढ़ते हो, मैं कौन सा वाच्य है। पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, बस चलाई गई, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं आपको होमवर्क में करने के लिए। आई होप कि आप सभी इसे कर लेंगे, और मेरी बताई हुई ट्रिक से बहुत इजी तरीके से आप इन्हें पहचान लोगे कि कौन सा वाच्य। सिर्फ आप थोड़ा सा ट्रिक पे ही ध्यान देना, अगर आपको बाकी चीजें नहीं समझ आ रही हो तो उससे भी आप 100% सही इस वाच्य को पहचान लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप सभी करें अपना होमवर्क। धन्यवाद।